इस बार तो कुछ भी हुए जा रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कभी लोग जा रहे हैं कभी वापस आ रहे हैं। शेफाली गई थी अब वापस आ गई। मुझे तो ऐसा कुछ देखने में पता नहीं मजा नहीं आता। मुझे शहनाज ही कंफ्यूज लगती है, मुझे वो समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेक है। हेलो गाइस, जहां बिग बॉस 13 की एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज हो रही है, टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज बीन इन द हाउस, जो घर के सारे पॉलिटिक्स सब सारी गेम्स खेल चुकी है। प्लीज वेलकम जसलीन मथारू। हाउ आर यू डूइंग जसलीन? आई एम गुड, थैंक यू। आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो बिग बॉस का ये सीजन? मैं बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, लेकिन थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट एंड ऑल आते हैं तो मैं देखती हूँ कलर्स की तरफ से, या कोई भी डालता है जब कोई छोटे छोटे वीडियोस आते हैं तब मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। उससे ही मुझे अंदाज़ा आ गया कि क्या हो रहा है घर में। तो क्या है आपका अंदाज़ा, मतलब कितना पसंद कर रहे हो आप ये सीजन? मुझे लगता था कि बिग बॉस 12 जो हमारा सीज़न था वही सबसे ज़्यादा अग्रेसिव था, बट मैं गलत थी। आई थिंक बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है। मतलब मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी जब हम घर में हैं और हमने एक दूसरे को कुत्ता साला भी बोल दिया तो हम पूरे हफ्ते डरते थे कि अभी सलमान सर आएंगे और बहुत डांट लगेगी। रविवार का वार जब होता था तो हम बहुत डरते थे। और इस बार तो कुछ भी हुए जा रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, तो इतनी बातें हो रही हैं। मतलब क्या बोलूँ इसके ऊपर, अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ हम जब देखते हैं टेलीविजन पे ना, मुझे नहीं पसंद है। एक के बाद एक, जैसे कि मैंने ओपनिंग में ही कहा, कंट्रोवर्सीज हो रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं सिद्धार्थ की। उनकी कैप्टनसी को लेकर बाकी कंटेस्टेंट्स अभी खुश नहीं है। उनकी गेम को लेकर क्या ख्याल है आपका? मुझे सिद्धार्थ अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि सिद्धार्थ जीतने वाले हैं, लेकिन जब वो बीच में फिर वो कुछ अजीब हरकतें कर देते हैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ सही नहीं है। मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है, सिद्धार्थ भी क्या कर रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। बट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि सिद्धार्थ जीतेंगे। पर यार ऐसे तो धक्का बुक्की करके अगर कोई जीत रहा है तो भी नहीं अच्छा लगेगा ना, तो उतनी खुशी नहीं होगी फिर अगर इस तरह से हो। अच्छे से खेलो ना फिर, तो जैसे शुरुआत में खेल रहे थे। बट उनको बहुत टारगेट भी किया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। कभी शहनाज के साथ कुछ हो रहा है, कभी दोस्ती होती है। और आज तो मैंने देखा कहीं पे इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखा कि शहनाज ने कह दिया है कि मैं आज के बाद सिद्धार्थ से बात नहीं करूंगी, कुछ ऐलान कर दिया है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने पारस को नॉमिनेट कर दिया, तो इस बात से नाराज़ हो गई शहनाज। तो शहनाज और सिद्धार्थ की जो इक्वेशन है उसे लेकर आप क्या सोचते हो? कैसा लगता है आपको वो उन दोनों का? मुझे बहुत क्यूट लगता है। एक तो मुझे सबसे अच्छा कोई टास्क था, जो शायद कोई टास्क था जिसमें बहुत ही रोमांटिक डांस एंड ऑल हो रहा है, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। पूल में रश्मि एंड सिद्धार्थ और जिस तरह से किया उन्होंने, बिग बॉस ने ही शायद जो प्लान किया था, वो बहुत ही अच्छा टास्क लगा मुझे, उसमें मज़ा आया मुझे। लेकिन शहनाज एंड सिद्धार्थ का पता नहीं क्या है, दोस्ती है कि अभी अचानक दुश्मनी हो गई, फिर पारस के साथ दोस्ती है या नहीं। मुझे शहनाज ही कंफ्यूज लगती हैं, मुझे वो समझ में नहीं आती। मैं इतना ज़्यादा उनको फॉलो इसलिए नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फेक है, तो उनको देखने में इतना मज़ा नहीं आता। और दोनों की इक्वेशन में मैं उस पर तो कुछ कह ही नहीं सकती। मुझे लगता है सिद्धार्थ एंड रश्मि की इक्वेशन मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वहीं अरहान की एंट्री हो गई है, रश्मि के एक्स बॉयफ्रेंड, और उन्होंने प्रपोज भी कर लिया है विथ अ रिंग रश्मि को। तो वो क्या लगता है, एक और शादी होगी बिग बॉस के घर? कुछ नहीं कह सकते, बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज ही मैं घर पे भी डिस्कस कर रही थी कि कभी लोग जा रहे हैं कभी वापस आ रहे हैं। शेफाली गई थी अब वापस आ गई, तो वो मुझे तो ऐसा कुछ देखने में पता नहीं मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा एक बार चला गया तो फिर चला गया, या तो फिर नए आ जाए, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, वो फिर से जाओ फिर से आओ, वो मुझे कुछ सूट मतलब समझ नहीं आ रहा। Okay, आसिम की पर्सनालिटी को लेकर क्या कहोगे? यू थिंक ही इज ग्रोन इन द गेम जब वो आए थे और अब जैसे कि वो खेल रहे हैं? क्या लगता है, सिद्धार्थ के साथ हाल में उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उनकी गेम को लेकर क्या कहना है आपका? सिद्धार्थ जब वो गेम में आए थे तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फेक कर रहे हैं। 2 दिन के बाद मैंने ये कहा था, एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा फेक लग रहे हैं। लेकिन विद टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिम जो है वो काफ़ी रियल है, उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट लग रहा है और अननेसेसरी झमेले में पड़ते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अननेसेसरी कोई झगड़ा करते हैं। बहुत जाहिर सी बात है, मुझे लगता है सिद्धार्थ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से ही उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया है ना। बाकी मुझे
अच्छे लग रहे हैं वो। बीच में पता नहीं किसी फेक आईडी ने मेरी तरफ से लिख दिया, मेरा फेक आईडी भी नहीं कहूँगी, मेरा फ़ैन पेज था एक्चुअली, उन्होंने लिख दिया कि आसिम ऐसे हैं, आसिम वैसे हैं, फिर और 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बुरा बुरा लिख दिया मेरी तरफ से, जैसे फ़ैन पेज था, तो लोगों ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। आसिम के बारे में आपने जसलीन ऐसा कहा, हमें अच्छा नहीं लगा। तो उन्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि एक वेरीफाइड प्रोफाइल से जब कोई कुछ कहता है, अगर मैंने कुछ कहा है तो वो वेरीफाइड प्रोफाइल से जाएगा। एक फ़ैन पेज को लेके वो लोग इतना सीरियस हो गए कुछ जो लोग हैं। तो मैंने आसिम के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है, पहली बात, और आसिम मुझे एक्चुअली अच्छे लगते हैं, अब अच्छे लगने लग गए हैं गेम में। एक और कंटेस्टेंट है, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, हिंदुस्तानी भाव। यू थिंक ही इज लाइक द एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है वो। जिस तरह एक तो बीच में बहुत एक गंदा सा वीडियो देखा था मैंने, मैं बताना नहीं चाहती, बट आई थिंक ही इज़ क्वाइट, मतलब क्या कहूँ, मतलब मस्ती भी कर रहे हैं और झगड़ा भी करते हैं, तो भी एक बहुत एंटरटेनिंग वे में करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल। ओके, 5 हफ्ते से एक्सटेंड हो गया है ये जो सीज़न है, पहले फास्ट फॉरवर्ड था, तो अभी क्या लगता है टॉप 3 में आपको कौन लगता है जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स है? एक तो दिबुलीना शायद बाहर हो गई है अभी ना किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, मुझे लगता है सिद्धार्थ, देन रश्मि, और मुझे लगता है आसिम हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है आसिम हो सकते हैं। काफ़ी रियल बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है लोग उनको पसंद भी बहुत कर रहे हैं, मैं भी उनको काफ़ी पसंद कर रही हूँ। तो बट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि पता नहीं क्यों सिद्धार्थ जीतने वाले हैं, बट यू नेवर नो। बिग बॉस का गेम ऐसा है कि कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। जैसे मुझे ही जब आसिम पसंद नहीं थे शुरुआत में, और अब मुझे आसिम की गेम अच्छी लगने लग गई है। दिस इज़ हाउ द शो इज़, यू नो, फॉर्मेट ही वैसा है शो का, कब कौन विलन बन जाए, कब कौन हीरो बन जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ, रश्मि एंड आसिम हो सकते हैं टॉप 3 में। लास्टली, जाने से पहले अपने फैंस को कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे थ्रू टेली मसाला? प्लीज़ गाइज, बहुत सोच समझ के वोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वोट्स बहुत मैटर करते हैं, और सोच समझ के करिएगा कि कौन एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज बिग बॉस का मतलब ही वही है, इट्स द बिगेस्ट रियलिटी शो, और यू नो वो एक मजाक नहीं बनना चाहिए कि किसी को भी जिता दिया बस ऐसे ही। सोच समझ के करिए, टाइम लगाइए कि कौन अच्छा हो सकता है, बिकॉज हर एक के रूप बदल रहे हैं, है ना। तो वोट बहुत सोच समझ के करना ज़रूरी है। बाकी तो कीप लविंग मी, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, और टेली मसाला को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। With camera person Gaurav, this is Neha Antani for Ted Masala.